नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 22 जून से लेकर के 29 जून तक गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि जो होता है वह 10 महाविद्याओं के उपासना का समय होता है। जो शक्ति के उपासक हैं वो गुप्त नवरात्रा हो या प्रकट नवरात्रा, वर्ष में 4 नवरात्राएँ आती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। इसमें वे शक्ति के उपासक शक्ति की आराधना करते हैं। अन्य लोग भी माता लक्ष्मी की, शक्ति की, अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि इन नवरात्र में करते हैं। नवरात्र जो है साधना का उपयुक्त समय बताया गया है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि नवरात्र जो है 22 जून से लेकर के 29 जून तक गुप्त नवरात्रा, इसमें मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का कैसा समय बीतने वाला है, साथ ही साथ इन्हें वह कौन सी उपाय है जिसको करके माँ दुर्गा वो माता लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति हो सकती है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखिए ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका समय कैसा बीतने वाला है, साथ ही साथ आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपको अन्न धन से भर देंगी, साथ ही साथ माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों की बात करेंगे कि मेष राशि का 22 जून से 29 जून तक का जो समय है वह अभी तक की गई मेहनत का लाभ प्राप्त कराने वाला होगा। आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना विशेष करके आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं। व्यर्थ के किसी भी बात को ज़्यादा न बढ़ाएं। साथ ही साथ अपनों की सेहत का आपको ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। मंगलवार और बुधवार को वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। आपको वह कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए जिससे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है गुप्त नवरात्रि के समय में। यह यदि आप करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करने से भी आपको लाभ होगा। इससे आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों का 22 जून से 29 जून का समय कैसा रहने वाला है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सेहत का भी साथ मिलने वाला है। साझेदारी में कारोबार करने वालों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी की तलाश करने वाले को नया नौकरी की प्राप्ति होगी। बुधवार और गुरुवार में ज़्यादा मेहनत करनी आपको पड़ सकती है। परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है। बिना सलाह लिए कोई भी काम आपको इन दौरान नहीं करने चाहिए। सोच समझकर बोले और कड़वा बिल्कुल ही ना बोले। शुद्ध और आसानी से पचने वाला भोजन आपको इन दौरान ग्रहण करना चाहिए। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको गुप्त नवरात्र में जो है वह ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ की उपासना करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का जो 22 जून से 29 जून का जो समय है वह भाग का जो है वह पूरा साथ मिलने वाला है। इस टाइम में कार्य क्षेत्र में लाभ और सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति रहेंगी। करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको बीमारियों से खुद को बचाने की आवश्यकता है। ठंडा पानी पीने से आपको इन दौरान बचने चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व को कमज़ोर ना होने दें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन संभाल कर रहें और तनाव कम करने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। खर्च जो है उसको संभालने की आपको आवश्यकता है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में माँ दुर्गा की यंत्र की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। खास करके श्री यंत्र की स्थापना करके माँ श्री सूक्त के 16 मंत्रों से 16 उपचार द्वारा विधि से पूजा करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ तारा कवच का पाठ करने से आपकी हर परेशानी दूर होंगी। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। दोस्तों कर्क राशि के जातकों का 22 जून से 29 जून का जो समय है वह सपनों और पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने का है। इस हफ्ते में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस हफ्ते जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको
कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी। आय बढ़ने का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ सेहत संभालनी होगी। पुराने कर्ज भी आप इन दौरान उतार सकते हैं। उतावलेपन में आप जो भी है वो बर्बादी ना करें, सोच समझ के कार्य करें। कोई गलत फैसला मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। संभल कर आपको फैसले लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए यह हफ्ता शुभ रहने वाला है। आपके लिए जो माता लक्ष्मी की कृपा और माँ की प्रसन्नता के लिए आपको जो है लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ सब जो है आपको शिव की भी उपासना करनी चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा अर्चना करना चाहिए। अपने सपनों और पुरानी योजनाओं को बनाते हुए, देखते हुए माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों का जो है वह माँ की जो यह 22 जून से 29 जून का समय है, उसमें माँ दुर्गा की कृपा से आपको अपार सफलता मिलने वाली है। अपना क्षमताओं से आप आगे बढ़ पाएंगे। शुक्रवार का दिन लाभदायक होगा। मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा के काम की तारीफें होंगी। रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। परिवार में द्वंद्व की संभावनाएं रहेंगी। कार्यभार के कारण जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। समय का लाभ पाना है तो विवादित मामलों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। विरोधी आपको भ्रमित कर सकते हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुधवार को जो है आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। इस समय अपने दोस्तों और हित शत्रुओं की पहचान भी आपको करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें और उसमें आप लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े पहनकर ही माँ की पूजा करें। पीले रंग के कपड़े पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और आगे चल करके हम बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों का जो गुप्त नवरात्र है वह आपकी लाभ और सम्मान दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। अविवाहितों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। भूमि और संपत्ति से मामले जो है वह सुलझ सकते हैं। सेहत का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व में सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। रिश्तों को लेकर थोड़ा संवेदनशील रहना हो सकता है। दोस्तों, शनिवार को सोच समझ करके बोले, अपनी सीमा को ना लांघे। खर्च बढ़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, अर्थात लक्ष्मी गायत्री मंत्र की आपको जप करनी चाहिए। हरे या पीला रंग के कपड़े पहन करके ही माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होंगी। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जो जातक का गुप्त नवरात्रि का जो समय है 22 जून से 29 जून तक, वह भाग्य का साथ देने वाला है। पूरा सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य इस सप्ताह फिर से शुरू हो सकते हैं। आप समाज सेवा का भी कार्य करेंगे। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। परिवार में सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके सभी काम बनते चले आएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सेहत को नज़रअंदाज ना करें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कारोबार में अचानक खर्च बढ़ सकता है और आपके निवेश के भी योजनाएं बनेंगे। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए तुला राशि के जातकों को काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ सुबह स्नान आदि करके भगवान भास्कर को अर्घ्य दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफ़ेद क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही माँ की उपासना तुला राशि के जातकों को करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के जातकों का जो गुप्त नवरात्रि का समय है वो नया कार्य करने की प्रेरणा दिलाने वाला है। आपको प्रयासों से सभी काम पूरे होंगे। दोस्तों से पूरा सहयोग भी इन दौरान आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आप कड़ी मेहनत कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से सुख और सहयोग की प्राप्ति होंगी। आप इस हफ्ते दूसरों की बातों से खुद को जो है प्रभावित ना होने दें। सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। अनजान लोगों से अपने घर या काम को लेकर कोई बात ना करें। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा को गुड़हल के फूलों की माला आपको अर्पित करनी चाहिए। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहन करके ही आप माँ की पूजा अर्चना करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम
बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि के जातकों का जो गुप्त नवरात्रि का जो समय है वह जीवन साथी के सहयोग की प्राप्ति दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। कारोबार में सफलता प्राप्त होंगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। अब आप अपने पहले की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। विरोधी आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे। योजना बनाकर तरीके से काम करें और योजना जो है वह पूर्ण होगा। गुस्से में कोई भी फैसला न ले। किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार आपको करनी चाहिए। बुधवार और गुरुवार को सावधानीपूर्वक काम करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्र में के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही धनु राशि के जातकों की माँ की पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जातकों का जो गुप्त नवरात्रि का समय है वो योजनाओं में लंबे प्रयास के बाद सफलता दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही समय और नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है यह समय काफ़ी लाभकारी साबित होगा। क्रोध और जिद में आकर कोई फैसला ना लें। अपने काम खुद को करें। शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। खान पान में लापरवाही ना बरतें। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। रामचरितमानस का आपको पाठ करना चाहिए और उसमें खास करके अरण्य कांड का पाठ आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा को चांदी का पायल आप अर्पित कर सकते हैं। नीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ की पूजा अर्चना करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि का जो गुप्त नवरात्रि का समय है अर्थात 22 जून से लेकर के 29 जून में करियर में कुछ बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं। भविष्य को लेकर के आप कई योजनाएं बना सकते हैं। लोगों को आप अपनी बात समझाने में सफल रहेंगे। मुश्किलों का सामना कर रहे कामयाबी इससे आपको प्राप्त होगी। लव लाइफ में मनमुटाव भी होने के योग बन रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। गलत संगत आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। नवरात्र में गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुंभ राशि के जातकों को रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो सुंदरकांड का रामचरितमानस का पूर्ण पाठ भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा को चांदी का पायल अर्पण करें। भक्त नीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ की उपासना करें, इससे आपको आने वाले समय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपका भाग्य उन्नत होगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों का गुप्त नवरात्रि का जो समय है वो कार्यक्षेत्र का वातावरण अच्छा और सहयोगात्मक, भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान की तरक्की से आपको खुशी की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी आपको कुछ अच्छा करने का सलाह देगा। परिवार में कुछ मामलों में आपसी सहमति नहीं बन पाएंगी। बहस ना करें, काम पर ध्यान दें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। माँ की सेहत का ख्याल रखें इन दौरान, यह ज़्यादा ज़रूरी है। इस हफ्ते उधार लेने और देने से बचना चाहिए। एकाग्रता आपको इन दौरान बढ़ानी चाहिए। दोस्तों कर्क राशि मीन राशि के जातकों को इस जो गुप्त नवरात्रि में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि इस राशि के जातकों से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मुश्किल लगे तो उन्हें जो है वह दुर्गा जी के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें पीले रंग के वस्त्र पहन करके, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज का हमारा यदि आपको विषय पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट दीजिए। हमने अपने ज्ञानानुसार आपको यह जो गुप्त नवरात्रि का समय है वह मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है, साथ ही साथ उन्हें कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके, यह मैंने बताने की कोशिश की। तब तक के लिए इतना ही। नए जानकारी के साथ लौटूंगा इसी आशा के साथ। नमस्कार।